कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक गली में से होते हुए बस स्टैंड की तरफ आ रहा होता है। वो लड़का किसी से कॉल पर बात कर रहा था। लड़का बोलता है, आप मेरी बात गौर से सुन लो चाचा। मैं अपने पापा का घर नीलाम नहीं होने दूंगा। आप मेरे चाचा हैं और फिर भी आप मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं। काश मेरे पापा जिंदा होते तो वो आपका ये रूप देख पाते और हमारी जिम्मेदारी आप पर कभी नहीं छोड़ते। चाचा बोलते हैं, भतीजा, तुम्हारे पापा ने जो जिस जमीन पर अपना महल खड़ा किया है ना, उसमें हमारी भी 2 ईंटें लगी हुई हैं। हम बस अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब भाई नहीं रहे तो इस जमीन पर अब हमारा हक भी लगता है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा के घर की नीलामी हो तो हमें उस जमीन के हिस्से के पैसे दे दो और बात को खत्म करो। मैं तुम्हें 15 दिन की मोहलत देता हूं भतीजा। अगर तुमने 15 दिनों के अंदर हमें पैसा नहीं दिया तो हम उस घर को नीलाम कर देंगे। इतना बोलते ही उस लड़के का चाचा कॉल कट कर देता है। वो लड़का एकदम शॉक हो गया था कि उसके सगे चाचा ऐसा कर सकते हैं। वो लड़का मन ही मन बोलता है, मैं मां को क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा उनसे? नहीं, मैं ऐसे ही घर नीलाम नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? मैं इतने सारे पैसे 15 दिन के अंदर कहां से लाऊं? उस लड़के ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लग रहा था कि इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो खाली हाथ बैठा भी नहीं रह सकता था। वो अपनी मां से ये बोलकर निकला था कि मैं अपने पापा का घर नीलाम नहीं होने दूंगा। लेकिन अभी उस लड़के को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने सारे पैसों का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब आपके पास समय ना हो। वो लड़का बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी दूसरी तरफ के बस स्टॉप पर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी हुई है, और उसका एक बच्चा बहुत शरारत कर रहा है। ये देखकर वो लड़का मन ही मन सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा है, और वो दूसरा लड़का बिल्कुल मेरे जैसा, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम दोनों का बचपन याद आ गया मुझे। हम दोनों भाई भी बिल्कुल ऐसे ही थे। ये सब देखकर उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है और उसके फेस पर थोड़ी स्माइल आ जाती है। अभी वो ये सब सोचकर खुश ही हुआ था कि अचानक से एक सफेद रंग की वैन कार और 2 बाइक आती हैं और सीधे सामने की साइड वाले बस स्टैंड की तरफ ड्रिफ्ट मारते हुए ब्रेक मारती हैं। गाड़ी में से काले कपड़े पहने 4 लोग वैन से बाहर निकलते हैं और सामने खड़ी औरत को पकड़ लेते हैं। औरत चिल्लाती है। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। उन 4 लोगों में से एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, ओए लड़की, चुपचाप हमारे साथ चल, नहीं तो तेरे इन 2 बच्चों के हाथ पैर यहीं पर अलग कर दूंगा, समझी? इतना सुनते ही उस औरत का बड़ा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 15 साल की होगी, वो चिल्लाते हुए बोलता है। ओए कमीने, तू मेरी मां को धमकी दे रहा है। इतना बोलते ही वो 15 साल का लड़का उस आदमी पर टूट पड़ता है। लेकिन उसके साथ खड़े एक आदमी उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है और उस बच्चे के पेट पर एक जोरदार लात मारता है। उस आदमी की लात पड़ते ही वो बच्चा जमीन पर गिर पड़ता है और दर्द से तड़पने लगता है। वैन में से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, टाइम पास करना बंद करो बेवकूफों, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आईवीएस ग्रुप के लोग यहाँ कभी भी पहुंच सकते हैं। इतना कहते ही वो लोग उस औरत और उसके छोटे बच्चे को वैन में डालकर वहां से निकलने लगते हैं।